हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों आप सभी लोगों के? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और एकदम मजे में होंगे जी। और हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट का अप्रोक्सीमेटली आज हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है, जहां पर हम लोग हमारे आईयूपीएससी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मैंने जो कल लेक्चर आप लोगों का लिया था आईयूपीएससी का, तो आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने उस लेक्चर को बेसिकली बिल्कुल अच्छे से देखा होगा, और जो चीजें मैंने आपको याद करने के लिए बोली थी वो चीजें आपने डेफिनेटली याद भी कर ली होगी। मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि आप लोगों ने वो चीज जरूर से जरूर किया होगा। अब मैं आप लोगों को आईयूपीएससी के आज नाम कैसे लिखते हैं कंपाउंड्स के, उसके बारे में बताने वाला हूं। तो उससे पहले अगर जो आप सभी लोगों को प्यारे बच्चों मेरी वॉइस और मेरी वीडियो क्लियर हो तो एक बार फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई, और फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जल्दी से फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देंगे भाई। ओके जी, चलिएगा। अब यहां पर अगर जो मैं आप लोगों के सामने चीजों को डिस्कस करना शुरू करूं, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर रूल नंबर 1 अपना देख लेते हैं। रूल नंबर 1 हमारा क्या बोलता है ना, नियम क्रमांक 1 हमारा क्या बोलता है, देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होता है बेटा जी, जो हमारी लॉन्ग चेन है कार्बन की, है ना, कार्बन की जो लार्जेस्ट चेन है, हमें उस चेन को आइडेंटिफाई करना होता है। पहला नियम क्या बोलता है बेटा जी आईयूपीएससी का, कि हम लोगों को हमारे उस कंपाउंड को पकड़ना है जो, या फिर उस चेन को देखना है जो सबसे बड़ी हो। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। देखिएगा बेटा जी, यहां पर मैं एक आपके सामने चेन ड्रॉ कर रहा हूं, CH3 सिंगल बॉन्ड, नीचे थोड़ा कर लेते हैं इसको, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, और यहां पर हमारा आ जाएगा CH3। अब देखिएगा प्यारे बच्चों हमारे पास में यहां पर कौन कौन सी चेन है जो बन सकती है। अब मैं मार्क करूंगा, मैं अलग अलग पेन से मार्क करूंगा। देखिएगा, एक चेन तो हमारी ये है, ये जो मैं येलो पेन से यहां पर आप लोगों के लिए मार्क किया हूं, आप लोग देख सकते हो। एक चेन तो हमारे पास में बेटा जी ये बन रही है, राइट, ये वाली एक चेन ये है। एक चेन हमारे पास में बन रही है ये, अगर जो आप लोग यहां पर देखोगे, एक चेन हमारे पास में बन रही है ये और ये, दो चेन हो गई भाई, ऐसे जाकर के ऐसे। तीसरी चेन जो मेरे पास में यहां पर बन रही है वो कौन सी बन रही है बेटा जी? तीसरी चेन बन रही है मेरे पास में ये, जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, ये और ये तीन चेन हमारी यहां पर बन रही है। अब आप लोगों के अकॉर्डिंग हमारा येलो कलर वाला जो मैंने चेन मार्क किया है ये ज्यादा बड़ा है, या फिर जो मैंने रेड पेन से मार्क किया है ये वाला चेन ज्यादा बड़ा है, या फिर जो मैंने ग्रीन पेन से मार्क किया है ये वाला चेन ज्यादा बड़ा है? आप लोगों के अकॉर्डिंग कौन सी चेन बड़ी है, आप लोग बताइएगा। अब बड़ी चेन का सिलेक्शन कैसे करते हैं? जिस चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा वो चेन बड़ी। जिस चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा बेटा जी वो चेन बड़ी। अब यहां पर मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो जो मैंने ये येलो पेन से मार्क करी हुई चेन है, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, येलो वाले में 6 कार्बन है। जो मैंने ग्रीन पेन से मार्क करी है 1 2 3 4 और 5, ग्रीन पेन वाले में 5 कार्बन है। और जो मैंने रेड पेन से मार्क करी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, रेड पेन वाले में 8 कार्बन है। इट मींस जो मेरी प्रिंसिपल चेन होगी, जो मेरी मेन चेन होगी, जो मेरी बेटा जी क्या है सबसे बड़ी चेन होगी, वो कौन सी होगी? रेड पेन से जो मैंने चेन मार्क करी है। जो मैंने कौन सी चेन मार्क करी है बेटा जी? रेड पेन से जो मैंने चेन को मार्क किया, यानी कि क्या बेटा जी, जो मेरी ये वाली चेन है ये, है ना, जो ये वाली चेन हमने अभी ड्रॉ करी थी, ये
और ये वाली चेन हमारी प्रिंसिपल चेन है। तो पहला नियम क्या बोलता है बेटा जी हमारा, कि जो सबसे बड़ी चेन है हमें पहले उसको आइडेंटिफाई करना है। पहला नियम, जिस बच्चे को क्लियर हो फटाक से प्यारे बच्चों हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दें। रूल नंबर 1 सभी को क्लियर हो गया। बात आ जाती है रूल नंबर 2 पर। अब रूल नंबर 2 हमारा क्या बोलता है? रूल नंबर 2 बेटा जी हमसे बड़ी ही सिंपल सी बातें बोलता है। नियम क्रमांक 2 क्या बोलता है कि नंबरिंग हमें उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से जो हमारा क्या बेटा जी जो ब्रांच चेन लगी हुई है उसे लोवेस्ट नंबर में। मतलब कि क्या, अब देखो मैं इसकी काउंटिंग यहां से भी करना चाहूं तो यहां से भी कर सकता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, मैं चाहूं तो भाई काउंटिंग इधर से भी कर सकता हूं, बट काउंटिंग किधर से करना सही होगा वो भी तो हमें पता लगाना है। तो काउंटिंग उधर से करना सही होगा बेटा जी जिधर से ब्रांच चेन पर लोवेस्ट नंबर है। अब जैसे मैंने ये येलो पेन से भी काउंटिंग लिखी है, इसके अकॉर्डिंग देखो ब्रांच चेन मेरी एक ये रही, यानी कि 3 नंबर पर ब्रांच चेन आई, और एक ब्रांच चेन लगी हुई है 5 नंबर पर, यानी कि मेरा नंबर बनता है 35। अगर जो मैं ऐसे काउंटिंग करता हूं, भाई ऐसे भी तो कर सकते हैं, चलो ऐसे भी करके देख लेते हैं। अगर जो मैं काउंटिंग को ऐसे रिवर्स वे में लेकर के आता हूं तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कार्बन तो अभी भी 8 ही रहेंगे। अब मैं देखता हूं कि मेरी ब्रांचन कौन कौन से नंबर पर पड़ी। मेरी ब्रांचन पड़ी 4 नंबर पर और 6 नंबर पर, और हमारा नियम बोलता है कि अगर जो ब्रांच चेन हमें क्या है लोएस्ट नंबर पर आनी चाहिए, ऐसे काउंटिंग करनी है। अब आप मुझे बताइए कि जब मैंने येलो पेन से काउंटिंग जो लिखी हुई है ऐसे जब मैं गया तो ब्रांच चेन को नंबर मिला 35, और जब मैं ये ग्रीन वाली काउंटिंग करता हुआ आया तो ब्रांच चेन को नंबर मिला 46। तो लोवेस्ट नंबर 46 बड़ा होता है, 35 छोटा। आप बोलोगे भैया बात तो दोनों ही सेम है ना, मतलब कि बात तो दोनों ही सही है। तो 35 नंबर हमारा छोटा होता है, यानी कि हम येलो पेन वाली काउंटिंग को प्रेफरेंस देंगे। इसका मतलब क्या है बेटा जी कि जो हमारी यहां पर क्या है हमने ग्रीन पेन से काउंटिंग की थी, ये काउंटिंग हमारी सही नहीं है। आईयूपीएससी नियम हमारा ये बोलता है। दूसरा नियम सभी को क्लियर हो गया? फटाक से हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दो। और बेटा क्लास में पागलों की तरह मत बैठा करो, पैसा दे करके ज्वाइन किए हो, कोई दिक्कत होती है तो पूछ लिया करो। बुतों की तरह बैठ गए हो आकर के, प्लीज डोंट मेक योर सेल्फ डंकी। गधा मत बनाओ खुद को, प्लीज बी एक्टिव इन द क्लास। भाड़ में गया कि कौन क्या सोचेगा, तुम मुझसे जानते हो मैं तुम्हें जानता हूं, बात खत्म होगी। कौन किसको जान रहा है कि क्या मतलब है इस बात से? पैसा देकर के आए हो ना, फ्री में थोड़े ना आ गए हो। ठीक है, तो भाई अगर जो कोई दिक्कत होती है तो पूछ लिया करो। नियम क्रमांक 3, इफ डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट दे आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहां पर बात आ जाती है बेटा जी हमारा तीसरा नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारा क्या है कि देखिएगा, अगर जो हमारा क्या लगा हुआ बेटा जी, जो ब्रांच चेन लगी हुई है, जो हमारी ब्रांच चेन ये लगी हुई है, ठीक है। जैसे मैं ब्रांच चेन के तौर पर यहां पर मैं आपके एक चीज ले लेता हूं। यहां पर मैं CH3 की जगह अभी के लिए आपको समझाने के लिए CH3 और CS2 ले लेते। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा नाम कैसे लिखेंगे, है ना? हमारा इफ द डिफरेंट एल्काइल ग्रुप आर प्रेजेंट देन आर लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हम लोग किस तरीके से चीजों को देखेंगे, देखिएगा। अब हम लोग जो हमारा नाम लिखते हैं, ये वाला नियम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला नियम बहुत ही खास है, बहुत सारे बच्चे इसमें घूम जाते हैं, पर आप लोग नहीं घूमे क्योंकि आप पुनीत भैया के पास हो, है ना? आप लोगों को कैसे घूमने देंगे हम। देखिएगा बेटा जी, हमारा क्या होता है कि देखिएगा, जैसे कि मैं आपको एक नाम लिख करके दिखा रहा हूं C2H5, जिसका नाम होता है इथाइल। ठीक है, एक हमारा ब्रांच चेन है CH3, जिसका नाम होता है मिथाइल। अब मैं आपसे एक बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपसे ABCD आती है नहीं आती है, यस और नो? आप मुझे फटाक से बताइएगा कि बेटा जी आपसे काउंटिंग आती है नहीं, सॉरी ABCD आती है नहीं आती है, यस और नो? राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से कि आप लोगों से ABCD आती है नहीं आती है। सर बैलेंसी गड़बड़ा हो गया, यहां पर हुआ होगा, मैं ठीक कर दे। ABCD आती है, ठीक है। तब आप मुझे बताइएगा कि ABCD में
ई पहले आता है या एम पहले आता है? क्योंकि मैं भूल गया हूं एबीसीडी, आप मुझे बताइएगा कि एबीसीडी में ई पहले आता है या एम पहले आता है? कौन सी टर्म पहले आती है और कौन सी बाद में आती है? ई पहले आता है या एम पहले आता है? तो जिसको एबीसीडी आती है समझ लेना कि उससे 30% आईयूपीएसी आ गया, तो कितनी बड़ी बात है। जिस बच्चे से काउंटिंग आती है समझो 20% और जोड़ दो, यानी कि 50% तो 1 2 3 और एबीसीडी से आपसे आईयूपीएसी आ जाए। ई पहले आता है, चलिएगा बहुत बढ़िया, ई पहले आता है, यानी कि आप लोगों को चीजें पता है। और कौन कहता है तुमसे आईयूपीएसी नहीं आता? चलो अब ये बात समझ में आ गई, अब इधर आ जाओ। देखिएगा बेटा जी, हम लोग जब कभी भी आईयूपीएसी का नाम लिखते हैं, ठीक है, जब हमारी जो ब्रांच चेन लगी हुई रहती है, जैसे कि अब यहां पर देखो ब्रांच चेन के तौर पर मेरे पास में यहां पर क्या है बेटा जी, C2H5 है। मेरे पास में ब्रांच चेन के तौर पर क्या है बेटा जी, CH3 है। ठीक है, मैं काउंटिंग के अकॉर्डिंग जाऊं तो मेरा काउंटिंग के अकॉर्डिंग जो है मेरा तीसरे नंबर पर आ रहा है ये इथाइल। मेरा 5वें नंबर पर आ रहा है क्या बेटा जी, मिथाइल। ठीक है, ये कंडीशन हमारी बनी हुई है। तो हम लोग कैसे नाम लिखेंगे, 3 इथाइल 5 मिथाइल। ओके, बात क्लियर है सभी को ये, यस और नो? अब ये तो हो गया हमारा भैया, ये तो हमें चलो छिंका समझ में आ गया। आप बोल रहे थे कि ये रूल बड़ा डिफिकल्ट है, हमें तो नहीं लगा। अभी डिफिकल्टी लेवल बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी यहां पर कैसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि हमारा मान लीजिए सिनेरियो ये क्रिएट हुआ कि 5वें नंबर पर हमारा आया क्या बेटा जी, 5वें नंबर पर हमारा आया इथाइल ग्रुप और तीसरे नंबर पर आया मिथाइल ग्रुप। तो हम लोग इसका नाम ऐसे लिखेंगे 3 मिथाइल और 5 इथाइल। यस और नो? बताइएगा जरा बेटा जी, इस तरीके से लिखेंगे। हार्ट वाला इमोजी भेज कर कंफर्मेशन दे दीजिएगा। ई पहले आता, बिल्कुल 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 सही बात है, सही बात है। हार्ट वाला इमोजी भेज कर कंफर्मेशन दीजिएगा। हम लोग इसका नाम फिर ऐसे लिखेंगे 3 मिथाइल और 5 इथाइल। अगर जो तीसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप है और 5वें नंबर पर इथाइल ग्रुप है। यस और नो बेटा जी? बताइएगा फटाक से, ऐसे ही लिखेंगे हम लोग नाम। यस सर, यस सर, यस सर, नो सर, नो सर, यस सर, नो सर, यस सर। चलिए, जो ये नो सर बोल रहे हैं वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट कि आप लोग नो सर बोल रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है बेटा जी, हम लोग आईयूपीएससी में काउंटिंग के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं कि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, पहले छोटे वाला लिखेंगे फिर बड़े वाला, नहीं। आईयूपीएससी सिस्टम में हम लोग नेमिंग लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। बिल्कुल, हम लोग क्या लिखते हैं बेटा जी, हमारा बेसिकली यहां पर हमारा क्या आएगा, इथाइल पहले आएगा, क्योंकि कि एबीसीडी में ई पहले आता है और एम बाद में आता है। तो हमारा ये नाम कैसे बनेगा, 5 इथाइल, 5 इथाइल और 3 मिथाइल। क्योंकि कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसका नाम हम लोग पहले लिखते हैं। क्लियर है बात? अभी ये नियम, तीसरा रूल जिस बच्चे को क्लियर हो गया हो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर देगा। अब ये वाला नियम हमारा थोड़ा सा हटके हो जाता है, तो हमें सब चीज को यहां पर थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। रफ करके हमें दोबारा से हमारा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल। काउंटिंग मैं करता हूं अगर जो यहां पर, तो देखिएगा बेटा जी, हमारा क्या है, इधर से हम लोग काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारी काउंटिंग होगी, क्योंकि दोनों साइड से हमारी सेम काउंटिंग बैठेगी। आपके इधर से भी कर लीजिए, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों के लिए ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा बेटा जी, मेरा क्या है, 5वीं और तीसरी पोजीशन पर मेरा क्या है, तीसरी पोजीशन पर भी मिथाइल ग्रुप है, और मेरा क्या है बेटा जी, 5वीं पोजीशन पर भी मिथाइल ग्रुप है। 3 मिथाइल 5 मिथाइल, और आगे जो नाम होगा वो भी मैं आपके आगे लिखना बताऊंगा आपको। तो क्या है, हम लोग इसका नाम ऐसे लिखेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि कि अगर जो कोई हमारी जो ब्रांच चेन है वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो हम लोग अगर जो दो बार आ रही है तो उसके लिए यूज करते हैं डाई, 3 बार आ रही है तो यूज करते हैं ट्राई, 4 बार आ रही है तो यूज करते हैं टेट्रा,
5 बार आ रही है तो यूज करते हैं पेंटा। तो यहां पर मेरी एक ही ब्रांच चेन 2 बार आ रही है बेटा जी, तो मैं क्या लिखूंगा इसको 3,5 डाई मिथाइल, और जो आगे फर्दर इसका नाम होगा वो हम लोग यहां पर मेंशन कर दें। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चों बात ये। अब ये वाला नियम क्रमांक 4 जिस बच्चों को क्लियर हो, फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज करके कंफर्मेशन दे देगा। फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज करके जी कंफर्मेशन दे दीजिएगा अगर जो आप लोगों को बात क्लियर होगी। अब अगला और लास्ट नियम हमारा, क्योंकि सिंपल नेमिंग का लास्ट नियम हमारा ये कि द लोवेस्ट नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल लिस्ट। ये वाला नियम भी हमारे लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है मैं बताता हूं। जैसे मेरे पास में ये चैन बनी हुई है, अभी मैं फिलहाल इस चैन में काउंटिंग करता हूं, तो मैं इधर से भी काउंटिंग करूं तो मेरा 3, 5, 35 पर ही आएगी काउंटिंग, और मैं इधर से भी काउंटिंग लेकर के जाऊंगा तो 35 पर ही मेरी काउंटिंग बैठेगी। चलो मैं यहां पर क्या करता हूं बेटा जी, CH2 CH3 ये मैंने कर दिया यहां पर। ठीक है, अब मैं इस काउंटिंग को, मैं ऐसे अगर जो इस काउंटिंग को लेकर के आ रहा हूं तो मेरा अभी भी ब्रांच चेन क्या बेटा जी 3 और 5 नंबर पर है, और अगर जो मैं इस काउंटिंग को ऐसे लेकर के जाऊं तो 1, 2, 3 पर ब्रांच चेन, 4, 5 अभी भी 35 नंबर पर काउंटिंग है। तो यानी कि किधर से भी कर ले बात सेम है, यस और नो भाई? काउंटिंग हम लोग किधर से भी कर ले बात सेम है, यस और नो? जल्दी से फटाक से डिसीजन कंफर्म करेंगे। और भाई जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसका नाम पहले लिखेंगे, बात हम लोगों को पता ही है, ऐसे ही हम लोगों को पता है ना। जल्दी से बताइएगा चैट सेशन में, ऐसे ही होता है नहीं होता है प्यारे बच्चों? ऐसा ही होता है नहीं होता है कि हमारे यहां तो आयशा ही होता है? आईयूपीएससी क्या बोलता है कि हमारे यहां तो आयशा ही होता है, सिंपल सी बात है। पर लेकिन बेटा जी यहां पर हम लोगों को मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। यहां पर हमारी ये वाली काउंटिंग बेटा जी गलत है। कैसे गलत है बताते हैं। सबसे पहले इस काउंटिंग को हम रफ कर देते हैं। ये वाली काउंटिंग हमारी थी गलत, यहां पर हम लोगों को काउंटिंग इधर से करनी पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि बेटा जी अगर जो मैं इधर से भी काउंटिंग कर रहा हूं तो लोवेस्ट नंबर मेरा पड़ रहा है 3, और इधर से भी काउंटिंग कर रहा हूं तो लोवेस्ट नंबर पड़ रहा है 3। इधर से काउंटिंग कर रहा हूं तो हाईएस्ट नंबर पड़ रहा है 5, और इधर से भी काउंटिंग कर रहा हूं तो हाईएस्ट नंबर पड़ रहा है 5। यानी कि दोनों तरफ से काउंटिंग बिल्कुल सेम है, यानी कि मेरी दोनों तरफ से ब्रांच चेन सेम नंबरों पर लगी हुई है। तो अब मैं इस कंडीशन में कैसे डिसाइड करूंगा कि किधर से काउंटिंग सही होगी? अगर जो दोनों ब्रांच चेन सेम होती तो मेरी काउंटिंग किधर से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अब इस कंडीशन में यहां पर बात आ जाएगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी देने की। अल्फाबेटिकल ऑर्डर को प्रायोरिटी कब दी जाती है? कि जब हमारी ब्रांच चेन दोनों तरफ से सेम नंबर पड़ रहा हो, तो मेरी मजबूरी है कि जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है उसको लोवेस्ट नंबर दूं। यानी कि ब्रांच चेन को लोवेस्ट नंबर देने के 2 नियम है। पहला नियम क्या है बेटा जी कि हमें यह देखना है कि लोवेस्ट नंबर किधर से पड़ रहा है। ठीक है, अभी हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर को भूल गए हैं। मैंने दोनों तरफ से पहले नंबरिंग देकर के देखा, दोनों तरफ से नंबरिंग अगर जो सेम पड़ रही है फिर मैं जाऊंगा दूसरे स्टेप। अगर जो दोनों तरफ से नंबरिंग सेम नहीं पड़ रही है तो मैं लोवेस्ट लोकेंट रूल के साथ में जाऊंगा। पहली कंडीशन तो मेरी ये हो गई। दूसरी कंडीशन मेरी क्या है बेटा जी, जो हमारी नियम क्रमांक 5 में हमें देखने को मिली, क्या कि मेरी क्या है कि दोनों तरफ से क्या है ब्रांच चेन सेम नंबर पर पड़ रही है, सेम नंबर आ रहा है बिल्कुल। तो अब मैं किधर से काउंटिंग करूं, और मेरी दोनों ब्रांच चेन सेम है, तो यानी कि अब मैं किधर से भी काउंटिंग कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन में हमारी क्या है बेटा जी कि अगर जो दोनों ही ब्रांच चेन अलग अलग है तो अब मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जाऊंगा, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आता है उसे मुझे लोवेस्ट नंबर देना पड़ेगा, आईयूपीएससी ये बोलता है। पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल का ई पहले आता है मिथाइल के एम से, तो इस वजह से मेरा नाम जो यहां पर बनेगा क्या बनेगा बेटा जी, मेरा 3 इथाइल 5 मिथाइल और आगे जो भी हमारा नाम होगा। इतनी बात अब जितनी भी बच्चों को पांचों नियम समझ में आ गए हो
तो प्यारे बच्चों आप सिंपल नेमिंग सीख गए हो। प्यारे बच्चों आप लोग सिंपल नेमिंग सीख गए हो, अपने पीठ थपथपाओ, क्योंकि कि आप लोग सिंपल नेमिंग बिल्कुल सरल तरीके से सीख चुके। अब मैं यहां पर आप लोगों को नाम लिख करके बताता हूं। जैसे अभी हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ, तो दोबारा से उसी को बनाते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH2 और CH3 और यहां CH। ठीक है, काउंटिंग किधर से भी करो। ठीक है, काउंटिंग किधर से भी करो बेटा जी, काउंटिंग किधर से भी करो। मैंने इधर से काउंटिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब IUPAC का नियम याद करो, 21-12 वाला, 21-12 वाला नियम याद करो बेटा जी। 21-12 वाला नियम क्या बोलता है? सबसे पहले प्रीफिक्स टू, यानी कि जो ब्रांच चेन लगी हुई है उनका नाम हम लोग लिखेंगे, है ना। तो जो ब्रांच चेन लगी हुई कौन कौन से नंबर पर लगी हुई बेटा जी? 3 पर और 5 पर। तो 3,5 डाई मिथाइल। अगली चीज क्या आती है बेटा जी? प्रीफिक्स 1। कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है क्या? नहीं है। अगली चीज क्या आती है? वर्ड रूट, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द प्रिंसिपल चेन। कितने कार्बन है बेटा जी? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। और हमारा अगर जो IUPAC का चार्ट याद होगा आपको, तो हमारा 7 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारा हेक्स बोलते हैं, सॉरी हेप्ट बोलते हैं। और फिर आ जाएगा सफिक्स 1 कि कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब क्या है बेटा जी? हम क्या यूज करेंगे? ANE यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, है ना जी। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा? 3,5 डाई मिथाइल हेप्टेन। बता दो बेटा जी, अब नाम लिखने में कोई समस्या होगी क्या? फटाक से चैट सेशन में बता दो बेटा जी। ये होता है IUPAC का सिंपल नाम लिखना। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाली आज नहीं सिखा रहा हूं, कल सिखाऊंगा। हाँ जी, लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा जी। अब मुझे बताओ कि क्या लग रहा है कि IUPAC मैं लिख सकता हूं या लिख सकती हूं? राइट डाउन इन चैट सेशन बेटा जी। क्या लग रहा है आप लोगों को कि हाँ IUPAC का नाम अब मुझसे आने लगा है? इज दिस थिंग इज राइट? यस और नो बेटा जी? क्या ये चीज सही है कि आपसे IUPAC का नाम लिखने आने लगा है? फटाक से बोलिएगा, क्या ये चीज सही है कि आपसे IUPAC का नाम लिखने आने लगा है? यस और नो प्यारे बच्चों? अब मैं आप लोगों को 5 क्वेश्चंस देता हूं होमवर्क के लिए, सिंपल नेमिंग वाले। आप लोग इन 5 नाम को, है ना, 5 नाम को लिख करके आइएगा बिना चीटिंग के। और अभी कोई बच्चा इसका आंसर नहीं करेगा, मैं पहले बता रहा हूं। कल के लेक्चर में 5 क्वेश्चनों के आंसर आप लोग लिख करके लेकर के आएगा। चलो 5 मैं यहां नहीं बताता हूं, तुम लोग चीटिंग कर जाओगे। तुम में से जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं ना, जो तुम में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, वो कर देंगे, क्या बोलते हैं, चीटिंग कर देंगे। देखो 5 नियम बेटा जी हम लोगों ने क्या बताए। नियम क्रमांक 1 हमने आपको क्या बोला? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? हमारी लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करते हैं। नियम क्रमांक हमने 2 आपको क्या बताया कि जो हमारी ब्रांच चेन है उसको लोवेस्ट नंबर देते हैं हम लोग। काउंटिंग इस तरीके से की जाती है कि जो ब्रांच चेन है उसको लोवेस्ट नंबर मिले। तीसरा नियम हमारा क्या बोलता है कि जो ब्रांच चेन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आती है तो पहले उसका नाम लिखा जाता है। चौथा नियम क्या बोलता है कि अगर जो हमारी एक ही ब्रांच चेन है ना, 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो हम उसके लिए 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। और 5वां नियम हमारा क्या बोलता है बेटा जी? अगर जो हमारी जो ब्रांच चेन लगी हुई है, अगर जो 2 ब्रांच चेन है या 2 से ज्यादा है, और वो क्या है, सेम नंबर पर हमारी काउंटिंग लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट हम काउंटिंग कर रहे हैं, अगर जो सेम नंबर पर पड़ती है, तो हमें काउंटिंग को उसको प्रेफरेंस देना है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रांच चेन पहले आती है, उसको लोवेस्ट नंबर हम लोग दे। तो ये हमारे 5 नियम रहे हैं। अब आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से मिलेंगे? आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे बेटा जी, मैं अभी आधे घंटे में आप लोगों के लिए सिंपल से 5 क्वेश्चंस आप लोगों के नया व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कराना हूं। नया व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है? आपके कोर्स के अंदर
अभी आधे घंटे में आपका एक लिंक आपके कोर्स के अंदर आएगा। ठीक है, आपके कोर्स के अंदर ही लिंक आ जाएगा। जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा है, HAP, पैथोफिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, उसी के नीचे एक फोल्डर बना मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक का। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पर ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोगों को क्लासेस का अपडेट, MCQs डेली बेसिस पर, और आपका बेसिकली ये जो क्लास टेस्ट में लिया करूंगा वो आपको वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आधे घंटे में वो लिंक आपके कोर्स के अंदर आ जाएगा, तो आप उस लिंक के थ्रू ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन मुझे 5 आपसे पूछने हैं नेक्स्ट क्लास में, वो क्वेश्चंस मैं आपको उस ग्रुप में दे दूंगा। तो आप उनको अपनी कॉपी पर लिख कर रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में जैसे होगा आप कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा। आपका आंसर सही है गलत है हम आपको फिर वो कंफर्म कर देंगे। ठीक है, ओके जी। तो आपके कोर्स के अंदर एक लिंक आ जाएगा आधे घंटे में, तो आप उससे अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा। तो आज की एक कक्षा कैसे लगी फटाक से बता दीजिएगा बेटा जी। और 10 में से आज की इस कक्षा को कितने अंक मिलेंगे वो भी बता दीजिएगा। और एक और बात कि आप सभी लोग बेटा जी ऐप पर होम स्क्रीन पर ऊपर 3 लाइन आपको मिलेगी, उधर एक ऑप्शन है टेस्टिमोनियल का, और आपको मेरी क्लासेस कैसी लग रही हैं और कोर्स कैसा लग रहा है आप लोग वहां पर अपना फीडबैक टाइप करके बेसिकली बता सकते हो, ताकि कि मुझे पता लग सके कि आप लोग कैसा चीजों को एज्यूम कर रहे हो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिएगा आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, और अपनी BSP फार्मेसी ऐप को इसी तरीके से एंजॉय करते रहो। और एग्जाम का डर है दूर भगाना, तो BSP फार्मेसी के पास है आना, ये बात बिल्कुल हकीकत की है। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में बेटा जी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। और कल आप लोगों का टेस्ट है, क्योंकि कल है फ्राइडे, और कल आप लोगों का होगा टेस्ट। कल टेस्ट किस टाइम से होगा? 7 बजे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा इवनिंग में, और टेस्ट आपका चलेगा 9 बजे तक। ठीक है जी, 9 बजे तक आप लोगों का टेस्ट होने वाला है। और टेस्ट में क्या आएगा? जितना ऑर्गेनिक में पढ़ाया है, जितना बायोकेमिस्ट्री में पढ़ाया है, जितना आपका पैथो में पढ़ाया गया है, तीनों सब्जेक्ट से आपका टेस्ट में आने वाला है। ठीक है बेटा जी। और जितने भी बच्चे यहाँ पर मुझे YouTube के थ्रू देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को सभी को बोल देता हूँ बेटा जी, आप लोग BSP फार्मेसी ऐप पर आइए। धमाकेदार तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग, इसी तरीके से लाइव सेशन के थ्रू हर एक डाउट आपका सोल्व करा रहे हैं। लाइव क्लासेस आप लोगों को मिल रही है। रिकॉर्डेड बहुत पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें आपको पता है, रिकॉर्डेड हमने भी बना करके ऐप पर अपलोड किया हुआ है, बट जो मजा लाइव क्लासेस में है वो कहीं नहीं है। और पूरे एंटायर फार्मा फील्ड में बी फार्मा के कैंडिडेट्स को खाली BSP फार्मेसी ही लाइव क्लासेस के थ्रू पढ़ा रहा है। तो आइए ऐप पर BSP फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स में एनरोल कीजिए, मजेदार तरीके से पढ़िए। और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। लव यू ऑल बेटा जी।